हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीरियल में सोशल मीडिया में आई है। मिहिर भी जो होता है वो बहुत ही अच्छा तैयार होके आता है। उसका ड्रेस बहुत अच्छा होता है, सभी कहते हैं कि ड्रेस बहुत अच्छा है। तो वो बताते हैं कि भाई हमारी वाइफ का ये कमाल है, तुलसी जो है वो मेरा सारा ख्याल रखती है, उसी ने ये ड्रेस पसंद किया है। तो सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सब पूछते भी कि अभी तक माँ कहाँ है। तो वो कहती है पता नहीं इतना देर हो गया क्यों नहीं आ रही है। और इधर जो तुलसी होती है वो कमरे में अपने ड्रेस से परेशान होती है और इधर सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कमरे में परी पहुँच जाती है और कहती है माँ ये सब क्या है, आप अभी तक बाहर नहीं आई हैं। तो फिर वो बताती है कि देखो ना मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो बोलती है एक सेट भी था ना आपके पास, वो तो बहुत सुंदर था, वो पहन लीजिए। तो वो कहती है मैंने उसे नन्ही को दिया है। तो वो नाराज़ हो जाती है और कहती है कि आप हर चीज़ भाभी को दे देते हो, आप कभी अपने लिए भी तो कुछ किया करो। तो फिर वो बोलती है तुम ही बच्चे से तो मेरा सब कुछ चलता है और मैं तुम ही लोगों को देख के खुश हो जाती हूँ। तभी इन सब की बातें हो रही होती है। तब फिर परी जो होती है वो कहती है कि माँ आप अपना भी तो ख्याल रखो, देखो आप कितने फैल गए हो, पापा की तरफ फिट रहा करो ना। तो फिर अपनी बेटी से ये चीज़ सुनती है तो उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो खुश हो जाती है कि कम से कम बेटी केयर तो कर रही है। तभी वहाँ पे बात करते करते परी के बॉयफ्रेंड का भी फ़ोन आ जाता है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं माँ जा रही हूँ। तभी वो कहती है कि बेटा रुको, और वो उसे साड़ी देती है और कहती है प्लीज़ आज पार्टी में तुम भी ये पहन लेना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर बाहर निकलने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी फ़ोन नहीं करने के लिए, आज मम्मा पापा का एनिवर्सरी है और मेरी माँ बहुत ही चौकन्ना रहती है सभी बच्चों के लिए, इसलिए प्लीज़ तुम अभी मत फ़ोन करो, मैं ही तुम्हें फ़ोन कर लूँगी, बस तुम मैसेज कर लिया करो। तभी वहाँ पीछे से तुलसी आवाज़ लगाती है जिससे कि डर से परी के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। अब यहाँ पे वो सामने आने लगती है तो परी अपना कपड़ा साड़ी गिरा के फ़ोन को उठा के छुपा लेती है और वो उससे पूछने लगती है कि किसका फ़ोन था। तो फिर परी डर जाती है लेकिन फिर बता देती है वो मेरी एक फ्रेंड है, वो पूछ रही थी कि आंटी को गिफ्ट में ये दे कैसा लगेगा, वही बस बात हो रही थी। तो वो बोलती है अरे कुछ भी हो, बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो, बस उन्हें आ जाने के लिए कहो। और यहाँ पे वो कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है, तुम ये साड़ी पहन के आ जाना। और इधर वो फिर नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाती है और वो फिर तैयार होने के लिए चली जाती है। और इधर जो मिहिर होता है वो अपने दोस्त से अपने बच्चों को मिलाता है। वो फिर कहता है ये मेरा छोटा बेटा ऋतिक है। तो वो कहने लगता है कि मैं आपके 3 बच्चों को तो जानता हूँ, करण, गौतम और ये शोभा, लेकिन ये 3 कौन है, मैं तो इन्हें नहीं जानता। अंश को भी जानता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर वो कहता है अच्छा बात बहुत बड़ी है, चलो ना बैठ के बातें करते हैं। और वो अपने दोस्त को नहीं बताता है कि ऋतिक, अंगद और परी ये 3 बच्चे उनके कैसे हैं। इधर जो नंदी है वो वेट कर रही होती है कि माँ कब तैयार होके आएगी, और जो तुलसी की दूसरी चाची होती है वो भी वेट कर रही होती है कि इतनी देर हो गई और अभी से नहीं आ रही है। तो फिर वो देखती है कि तुलसी आ रही है जो कि बहुत ही ओल्ड लग रही है। तो उसे लगता है कि घर में इतने कपड़े हैं लेकिन इसे अभी ऐसे ही पहन के आना था। अब यहाँ पे मिहिर जो होता है वो भी देखता है तुलसी को सिंपल में, तो कहता है कि क्या हुआ इतना सिंपल पहन के आ रही हो। तो फिर वो बताती है कि मुझे कुछ ना समझ ही नहीं आ रहा था और ऊपर से ड्रेस भी नहीं आ रहे थे फिटिंग। तो फिर वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, और उसके हाथों को पकड़ के अच्छे से उसे स्वागत करता है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्यार देख के सभी मेहमान बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे तुलसी कहती है कि मैं ज़्यादा बुरी तो नहीं लग रही हूँ। तो मिहिर कहता है तुम बुरी लग सकती हो क्या, तुम तो मेरे दिल की रानी हो और तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। इधर जो घर की मालकिन जो नौकरानी होती है वो केयर कर रही होती है सभी मेहमानों का। तभी वहाँ पे एक आती है चाची की फ्रेंड और गिफ्ट दे देती है किसी और दूसरी औरत को, और वो कहती है कि हैप्पी एनिवर्सरी, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो फिर चाची कहती है कि अरे ये हमारी तुलसी नहीं है, ये हमारी तुलसी है। तो जब वो देखती है तुलसी को कि इतनी मोटी है और मिहिर के साथ उसकी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कहती है कि अच्छा ये तुलसी, मुझे लगा कि ये आपकी बहू है। और वे फिर गिफ्ट को दे के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे तुलसी को अच्छा नहीं लगता है कि उसकी जगह किसी और को तुलसी बोला गया और कंपेयर किया गया। अब यहाँ पे चाची की फ्रेंड कहने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुलसी इतनी ओल्ड लगेगी, मिहिर को देखो कितना फिट रहता है और तुलसी कैसे रहती है। अब ये तुलसी सुनती है बात को तो उसे बहुत बुरा लगता है।
फिर करण आता है और कहता है मैं आपको माँ मैं तब से ढूंढ रहा हूँ, चलिए अब पार्टी की शुरुआत करते हैं। तो वो कहती है अच्छा अंगद को तो आ जाने दे। तभी वहाँ पे सभी लोग केक काटने की तैयारी करने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पे अंगद का फ़ोन आ जाता है। फिर वो अब परी को देखते हैं कि परी भी आ गई है। वो साड़ी पहन के आती है तो बहुत ही अच्छी लग रही होती है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और मिहिर स्पेशली बहुत खुश हो जाता है अपनी बेटी को साड़ी में देख के, कहता है कि मेरी परी तो सच में बहुत परी लग रही है। तभी फिर वहाँ पे जब अंगद का फ़ोन आता है तो वो साइड हो जाती है और बोलती है बेटा तू कहाँ है, अब इससे तूने फ़ोन नहीं उठाया और इतनी देर कहाँ लगा दी, अब सभी मेहमान वेट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि माँ प्लीज़ आप साइड हो जाना, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, मैं ना नहीं आ सकता, मैं यहाँ बहुत प्रॉब्लम में फंसा हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है बताओ क्या। तो वो बोलता है कि किसी को मत बताइए और प्लीज़ मेरे पास आ जाइए। अब यहाँ पे तुलसी को परेशान देख के मिहिर भी परेशान हो जाता है कि ऐसी क्या बात हुई। तो तुलसी वहाँ से जाने लगती है। तो फिर मिहिर आ जाता है और पूछता है कहाँ जा रही हो। तो फिर बताता है कि जो तुलसी है वो बताती है कि मुझे एक काम याद आ गया, मैं आके अंगद को लेके आती हूँ, वो गाड़ी उसका ख़राब हो गया है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, मिहिर कहता है अच्छा ठीक है। फिर तुलसी जो होती है वो गाड़ी में चली जाती है अकेले उसे लेने। आंधी तूफान पूरा आ रहा होता है, उस बीच वो चली जाती है अपने बेटे को लाने थाने। वहाँ थाने में जाके पता करती है कि आखिर क्या ऐसा हुआ। तो वो एक्सीडेंट का मामला था। वो कह रहा था कि केवल एक पोल टूटा है और पुलिस वाले भी कह रहे थे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रहे थे। फिर जब सब कुछ साफ़ हो जाता है तो फिर उसे वो छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे तुलसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके बेटे को इस दिन थाने में रहना पड़े, इसलिए वो कहती है कि मैं इसे ले जा सकती हूँ। तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है। अब वो सफाई देने लगता है कि माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, आप तो मुझ पर विश्वास करती हो ना। फिर वो कहती है कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। फिर वो गुस्सा भी रहती है मन ही मन में। तभी वो देखती है कि उसका बेटा अपने चेहरे पे कालिक लगा रहा है। तो फिर वो पूछने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैंने गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाया ना, तो कुछ तो होना चाहिए प्रूफ ना। तो यहाँ पे तुलसी बोलती है कितना सफाई से तू झूठ बोल लेता है रे। और फिर वो उसे साथ ले जाती है। अंगद अपने पापा को बताता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैं गिफ्ट लेने के लिए गया था। फिर वो सफाई देने लगता है। तो फिर कहता है अच्छा जल्दी जा, तू कपड़े चेंज करके आ जा। और फिर सभी केक कटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वहाँ पे अंगद भी आ जाता है नहा धोआ के। इधर जब सीढ़ी से उतर रही होती है तो चाची रास्ता में ही टोक लेती है कि तुम दोनों ठीक तो हो, मुझे लगा कुछ हुआ है। दोनों दौड़े हुए ऊपर गई। तो वो कहती नहीं सब ठीक है। फिर वो ताना मारने लगती है कि हाँ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ को तो परेशान होना पड़ता है। अब यहाँ पे ताना मारता देख के चाची का बेटा जो होता है वो कहता है कि मेरी तुलसी भाभी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से रखती है, आप माँ परेशान मत हो, ये बहुत अच्छे संस्कार अपने बच्चों में देती हैं। और फिर इधर जो सभी लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं। यहाँ पे जो मिहिर होता है वो तुलसी को बुलाता है कि इधर आओ मेरे फ्रेंड से मिलो, और वो उनसे मिलाने लगता है। फिर वो परी को मिलाने के लिए बात करते हैं तो तुलसी यहाँ मना कर देती है। अब यहाँ पे परी भी देखती है कि माँ कैसे मना कर रही है। फिर वो जो मिहिर होता है वो परेशान हो जाता है कि तुलसी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि तुलसी तो हर बात मेरी मानती है। लेकिन फिर वो समझा देती है कि मैं जानती हूँ कि आप जो बात करना चाहते हैं वो इस तरह से नहीं बातें होती ना, कमरे में बैठ के आराम से बातें करेंगे। तो वो फिर वो मान जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम बच्चे से दूसरे दिन ही अच्छे से मिलेंगे, वैसे भी ऐसी बातें इस तरह से खुले में तो नहीं की जाती है। फिर सभी लोग बुलाने लगते हैं कि आइए इधर केक कटिंग करना है और फिर हमें वरमाला की तैयारी भी करनी है। अब सारे बच्चों की खुशी के आगे इन्हें झुकना पड़ता है और फिर से इनकी वरमाला की जाती है। यहाँ पे सभी जब जिद करने लगते हैं तो मिहिर मान जाता है, लेकिन तुलसी कहती है ये क्या आप बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं। तो मिहिर कहता है हार तो मानना ही पड़ेगा बच्चों के आगे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे जो सभी बच्चे होते हैं वो मिहिर को ऊंचा कर देते हैं। तो फिर अब ये तुलसी जो होती है वो कहती है मैं कैसे डालूं। तो फिर इनके लिए भी चेयर ला दिया जाता है और फिर दोनों ही ऊंचा हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे मिहिर कहता है कि हमेशा की तरह जैसे मैंने 38 साल पहले तुम्हारे लिए सर झुकाया था आज भी झुकाता हूँ, और वो सर झुका देता है। फिर आराम से तुलसी माला पहना देती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे चाची ये नौटंकी देख के बहुत गुस्सा हो रही होती है कि हद है।
उसके बाद यहाँ पे बच्चों की ख्वाहिश पे अब जो मिहिर होता है वो मिहिर को बोला जाता है। करण कहता है कि आप प्लीज़ माँ के लिए कुछ बोले और माइक दे देता है। तो फिर वो माइक में उससे कहता है कि मेरे लिए सब कुछ तुम ही, और वो उसके लिए गाना गाता है। फिर सभी बच्चे मिल के यहाँ पे डांस करते हैं। सबकी खुशी देखते ही बन रही होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। इधर फिर एनिवर्सरी के दूसरे दिन सभी लोग यूएस जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि ये सारी फैमिली अधिक से अधिक वहीं पे रहती है। सिर्फ यहाँ पे चाची और मिहिर और तुलसी और परी रहते हैं और उनके बच्चे। इसलिए यहाँ पे सब करण, नंदनी सभी लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। शोभा भी तैयार हो जाती है। तो फिर यहाँ पे जुदा होने के समय बहुत बुरा लगता है तुलसी को। वो रोने जैसा हो जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग मतलब इतने बड़े अच्छे से अपने आप को संभाल रहे हो। यहाँ पे करण को वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए भी बोलता है कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा है कि दूर होने पे बच्चों को। फिर वो गिफ्ट भी देती है और कहती है कि ये अच्छे संस्कार के लिए मैं दे रही हूँ। तो नन्ही कहती है कि आपके संस्कार बच्चे में भरे हुए माँ। और यहाँ पे सबको विदाई देने के बाद अकेले रह जाते हैं। तो फिर यहाँ पे परी भी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ से कहती है कि प्लीज़ रात में पापा से बात कर लीजिएगा। तो वो भरोसा दिलाती है। फिर कमरे में आने के बाद तुलसी जो होती है वो कहती है कि मैं आपके मेहमानों के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पे मिहिर भी कहता है मुझे भी बात करनी है उस बारे में, आखिर तुमने मना क्यों किया परी को मिलाने से। तो फिर यहाँ पे वो कहती है कि परी नहीं मिल सकती। तो क्यों नहीं मिल सकती? आखिर अरेंज मैरिज, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती है। तो फिर मिहिर कहता है कि आखिर प्यार हो जाएगा, मिलेंगे तभी तो प्यार होगा, अरेंज मैरिज में प्यार वैसे ही होता है। तो फिर वो कहती है कि उससे वो प्यार भी नहीं कर सकती है। तो फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा ये क्यों बोल रही है। तो फिर जो तुलसी होती है वो बता देती है क्योंकि परी किसी और से प्यार करती है। इतना सुनते ही मिहिर आग बबूला हो जाता है और वो उसे डांटने लगता है कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो, जो तुम्हें पता नहीं है कि परी क्या करती है, किससे मिल रही है, किससे बातें कर रही है, अभी मुझे पता लगाना है। और वो पूरा विचलित हो जाता है। अब यहाँ पे तुलसी मना करती है, लेकिन तुलसी को वो डांटने लगता है कि तुम दिन भर घर पे क्या करती हो, मैं ऑफिस में ऑफिस का काम देखता हूँ कि मेरी जो वाइफ़ है वो घर का संभाल रही है, मैं निश्चिंत रहता हूँ, लेकिन तुमसे ये भी संभाला नहीं जा रहा है। तुम कह देती तो मैं ही घर पे रहता। और वो पूरा परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है और परी के कमरे की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पे तुलसी रोकती है, चाची भी देखती है कि दोनों हंगामा करते हुए जा रहे हैं। उसे तो मज़ा आ रहा होता है कि अब आएगा इस घर में बवाल। और यहाँ पे जो मिहिर होता है वो परी के कमरे में जाता है और परी को रोते हुए देख के फिर उसका जो जितना भी गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसे बचपन की तस्वीर दिखने लगती है बेड पे कि परी जब छोटी उसके घर पे आई थी तो कैसे उससे प्यार से बातें करती थी, कि उसके पास पोस्टर था और वो कहती थी कि आप मेरे पापा हो, मम्मा हो और मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है। अब इतना बच्ची का बात सुन के उससे याद आने लगता है परी का बचपन, और वो फिर पिघल जाता है और फिर चुपचाप आता है और परी के पास बोलता है कि मैं तुम्हारे लड़के से मिलना चाहता हूँ, जिससे कि परी खुश हो जाती है। और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए उस लड़के से मिलूँगा, लेकिन अगर वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे वो बोलने लगती है कि नहीं पापा, वो बहुत अच्छा है, आपको बहुत प्यार करेगा, रखेगा, वो मेरी कोशिश। इधर फिर तुलसी जो होती है वो मोटी हो गई हो ना, मेरे